नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की आंदोलन, रूसी क्रांति, इटली में फासिस्टवाद का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सोवियत संघ का विभाजन, साथ ही साथ विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पुनर्जागरण, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और चीनी क्रांति के बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से जाकर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री में आप चूज करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत है 28 जुलाई 1914 को हुआ था और ये 1918 तक चला था। लगभग 4 वर्ष तक ये युद्ध चला था। और इसका तात्कालिक कारण अगर देखें तो पहला यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था इसका आरंभ जो है ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से होता है। ठीक है, फर्डिनेंड की जो हत्या है वो सानिया की राजधानी सेराजोवा में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसे कि ब्लैक हैंड कहा जाता है उसके द्वारा बम विस्फोट के माध्यम से किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ है 28 जुलाई 1914 को हुआ था और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के युद्ध से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व का बंटवारा 2 खेमों में हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये जो थे धुरी राष्ट्र में शामिल थे। वहीं जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस ये जो थे मित्र राष्ट्र में शामिल थे। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो पूरा विश्व है 2 खेमों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, धुरी राष्ट्र के अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और मित्र राष्ट्र की बात करें तो जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको हम कहते हैं, रूस और फ्रांस ये सभी शामिल थे। और धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है ये जर्मनी ने किया था। ठीक है, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन किया था? जर्मनी। और युद्ध को स्थानीय बनाने का जो प्रयत्न है इंग्लैंड एवं जर्मनी के द्वारा किया गया था जो विफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध एवं 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का जो प्रवेश है 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध से होता है। ठीक है, इंग्लैंड कब पार्ट लेता है, इसमें भाग लेता है 4 अगस्त 1914 को और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध से उसकी शुरुआत होती है। 26 अप्रैल 1915 को इटली जो है वो मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इटली कब शामिल होता है? 26 अप्रैल 1915 को। और किसकी तरफ से? मित्र राष्ट्र की तरफ से। लंदन की जो गुप्त संधि है इसके द्वारा इटली ने मित्र राष्ट्रों में शामिल होकर 23 मई 1915 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो थे वुडरो विल्सन। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन थे। और अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रवेश है मित्र राष्ट्रों की ओर से कब हुआ था? 6 अप्रैल 1917 को हुआ था। और ये जो शामिल हुआ वो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से हुआ था। अमेरिका का विश्व युद्ध में प्रवेश जो था वो तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा मार्च 1917 में 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबाना था। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया? 1917 में 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबा दिया। इसके बाद अमेरिका का विश्व युद्ध में एंट्री हो गया। युद्ध का विश्वव्यापी होना अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश था। देखिए, जब अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट किया, जब इसमें आया, जब इस लड़ाई में कूदा तो उसके बाद यह युद्ध जो है विश्वव्यापी हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति है ये हुआ था 11 नवंबर 1918 को। शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई को 1914 को। और इसकी समाप्ति जो हुई 11 नवंबर 1918 को हुई। और आपको मैं बता दूं युद्ध समाप्ति के बाद 1919 में, ठीक है, 1919 में गठित आयोग द्वारा युद्ध का दोषी जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों को माना गया और युद्ध हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की मांग की गई। शांति शर्तें निर्धारित करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन हुआ
जो कि जून 1919 में हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो ने निभाई थी। याद रखिएगा, जो पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ 1919 में, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की थी, ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज का और फ्रांस के तत्कालिक प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो के द्वारा निभाई गई थी। पहला विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, इसमें 6 करोड़ 75 लाख सैनिक मारे गए थे। ठीक है, सॉरी, भाग लिए थे, मारे नहीं गए थे बल्कि भाग लिए थे। ठीक है, कितने सैनिकों ने इसमें भाग लिया था? 6 करोड़ 75 लाख। और प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीयता तथा प्रजातंत्र के सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति के अंग बन गए। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की जो संधि है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण भी हुआ। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज रोपण है वह वर्साई की संधि में हुआ है। अब हम बात करते हैं तुर्की आंदोलन। ठीक है, तुर्की आंदोलन की बात करें तो तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना है, सल्जुक तुर्कों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और पान इस्लामीज का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। तुर्कों ने 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? कुस्तुनतुनिया पर। और आरंभ में बाल्कन प्रायद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो है तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और बाल्कन प्रायद्वीप में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सर्बिया से आरंभ हुआ। 1812 ईस्वी में बुखारोड की संधि द्वारा तुर्की ने सर्बिया को आंतरिक स्वशासन का अधिकार प्रदान किया, और 18वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। ईसाइयों का पवित्र स्थान जेरूसलम जो है ये तुर्की साम्राज्य में पड़ता था, और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। याद रखिएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। 1855 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध के बाद तुर्की को पहली बार यूरोपीय व्यवस्था का सदस्य बनाया गया। क्रीमिया युद्ध को 19वीं शताब्दी का बुद्धिहीन युद्ध कहा जाता है। ठीक है, क्रीमिया का जो युद्ध हुआ इसको 19वीं शताब्दी का बुद्धिहीन युद्ध कहा जाता है, और युवा तुर्क आंदोलन की जो शुरुआत हुआ उसका अब्दुल हमीद द्वितीय काल में हुआ, जो कि 1908 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरोधी गुट में शामिल था, यानी कि किसकी तरफ से था? जर्मनी की तरफ से था। 10 अगस्त 1920 ईस्वी की सिब्र की संधि तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि थी, और आधुनिक तुर्की का अगर निर्माता देखे तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क यानी तुर्की का पिता कहा जाता था। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की, और इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया? मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के साथ की गई सिब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया, और मित्र राष्ट्रों ने 1923 ईस्वी में कमाल पाशा के साथ लॉसेन की संधि की, जिसमें कुर्द पर तुर्की का अधिकार मान लिया गया। तुर्की की अगर गणतंत्र की बात करें तो तुर्की में गणतंत्र की जो घोषणा है 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को की गई, और तुर्की के नए गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा को बनाया गया, और यह रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक भी था। कमाल पाशा के द्वारा वर्ष 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सब रूसी क्रांति की। देखिए, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति ने लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, बल्कि कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत कर सर्वसाधारण वर्ग की सत्ता भी स्थापित की। विश्व में समाजवाद की जो विचारधारा है इसको पहली बार मूर्त रूप देने वाली रूस की ही क्रांति ही थी। ठीक है, रूस की क्रांति ही थी जो कि विश्व में समाजवाद की विचारधारा को पहली बार एक रूप दिया, मूर्त रूप से उसको लागू किया। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वेल्स निवासी रॉबर्ट वेवन के द्वारा किया गया था, और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक जर्मनवासी कार्ल मार्क्स था। देखिए, रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्या? जार। और रूस के अंतिम शासक जो थे वो जार निकोलस द्वितीय थे। अभी हम लोगों ने देखा कि रूस के शासक को जार कहते थे, और इसी वजह से यहाँ पे आप देखा रूस का अंतिम शासक भी जार पहले लगा हुआ है, निकोलस द्वितीय। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने ही दिया था। अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों रूस की पराजय थी। जर्मनी के हाथ से रूस पराजय हो गया था और यही कारण था, ठीक है, रूसी क्रांति का। रूस के सभी मार्क्सवादी संगठनों द्वारा 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया और 1917 ईस्वी के जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेता कौन थे? लेनिन। और मेंशेविक दल का नेता मार्तो था। और रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। और 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का कारण जो था वो जार की निरंकुशता था, ठीक है, जार का निरंकुशता के कारण ही 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति उत्पन्न हुई थी, स्टार्ट हुआ था। लेनिन ने रूसी जनता के समक्ष रोटी, जमीन और जाति का कार्यक्रम उपस्थित किया था। बोल्शेविकों ने अपने विचार का प्रचार प्रसार जो था प्रावदा नामक समाचार पत्रों के माध्यम से किया। नवंबर 1917 की क्रांति की जो सफलता है उसके बाद सोवियत मंत्रिमंडल का निर्वाचन लेनिन की अध्यक्षता में किया गया और लेनिन की मृत्यु जो 1924 में हुई। लेनिन के बाद रूस का जो नेतृत्व है स्टालिन ने संभाला और आधुनिक रूस का जो निर्माता है स्टालिन को माना जाता है। मैक्सिम गोर्की ने मदर की रचना की थी। देखिए, रूस के पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता स्टालिन को माना जाता है और विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन 1922 में कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में किया गया था। सोवियत रूस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है 1934 में बना था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का प्रसिद्ध नारा था, युद्ध का अंत करो। ट्राट्स्की स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक था। कौन? ट्राट्स्की, ठीक है, ट्राट्स्की जो था वो स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक था। वहीं अगर हम बात करें इटली में फासिस्टवाद का उदय, तो इटली में जो फासिस्टवाद या फासीवाद कह ले, इसका उत्कर्ष जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली की सहभागिता मित्र राष्ट्रों के साथ थी, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत देखा। फासिस्टवाद का जन्मदाता जो है मुसोलिनी को माना जाता है, ठीक है। मुसोलिनी के आदर्श नेता हिटलर और जूलियस सीजर थे। मुसोलिनी की जन्म की अगर हम बात करें तो 1883 में रोमागना में हुआ था। मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को इटली में मिलान नगर जो है वहाँ पर फांसी यानी सैन्य दल की स्थापना की जो फासिज्म कहलाया, ठीक है। और इस दल का प्रधान कमांडर जो था मुसोलिनी था, जिसे ड्यूस कहा जाता था, ठीक है। मुसोलिनी को क्या कहता था? ड्यूस। फासीवाद एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करता था और फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवाद दल के स्वयं सेवक काली कमीज पहनते थे, ठीक है। फासीवाद दल के जो स्वयं सेवक होते थे वो काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी जो था वो जनतंत्र का विरोधी था और एक बहुमत को घृणा से देखा करता था। अगर हम बात करें तो मुसोलिनी ने इटली का प्रधानमंत्री बनते ही राज्य की समस्त सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था और मुसोलिनी के समय ओरा नामक एक गुप्त पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया था, जिनका कार्य था फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र का पता लगाना, ठीक है। कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है उसका पता लगाना। और मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। 1926 ईस्वी में मुसोलिनी ने सिंडिकेट व्यवस्था को राष्ट्रव्यापी रूप प्रदान किया और राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसके सदस्यों की संख्या जो थी वो 500 थी। मुसोलिनी ने पोप के साथ लेटरन समझौता 1926 में किया और वेटिकन नगर को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया। वेटिकन सिटी आप सब जानते हैं विश्व का सबसे छोटा देश। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध 10 जून 1940 को फ्रांस पर आक्रमण कर युद्ध में प्रवेश किया और 4 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने इटली पर अधिकार कर लिया, जिससे इटली में फासीवाद का अंत हो गया। वहीं 1945 ईस्वी को इटली के देशभक्तों ने मुसोलिनी एवं उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 1945 में, ठीक है। अब देखिए जर्मनी में नाजीवाद का उदय। अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में नाजीवाद का उदय जो है पहली विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वर्साई की कठोर संधि के फलस्वरूप हुआ और जर्मनी में नाजीवाद को जो संस्थापक माना जाता है एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के शहर जो है ब्रानो वहाँ पर हुआ था। जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आपको मैं बता दूं कि आरंभ में हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी का सदस्य था।
1920 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी नाजी कर दिया। और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्वास्तिक। याद रखिएगा, कई दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, स्वास्तिक था। और हिटलर की निजी सेना कैसी कमीज पहनती थी, भूरी कमीज, ठीक है, भूरी कमीज वाले कहलाते थे। हिटलर की आत्मकथा का जो नाम है वह है मीन कैंप। याद रखिएगा, मीन कैंप जो है ये हिटलर की आत्मकथा है। और मीन कैंप की रचना जो है हिटलर ने जेल में किया था। मीन कैंप जो हिटलर की आत्मकथा है इसका कार्य जो है, इसकी रचना का कार्य हिटलर ने जेल में किया था। और 1923 ईस्वी में तख्ता पलटने के प्रयास में हिटलर को 5 वर्ष की सजा हुई थी। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। कौन, गोएबल्स। और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना जो हुई वो 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। 1933 में हिटलर के प्रधानमंत्री बनने के समय जर्मनी का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था हिंडेनबर्ग। कौन था, हिंडेनबर्ग। और राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद 1934 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशक्तिकरण की घोषणा की और हिटलर ने नाजी क्रांति के द्वारा द्वितीय रिख यानी थर्ड रिच की स्थापना की। तृतीय रिख, ठीक है, थर्ड रिच की स्थापना की। और सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने एक दल, एक नेता और एक शासन की व्यवस्था को स्थापित किया। संकुचित प्रजातीय विचार के कारण हिटलर ने यहूदी विरोधी नीति अपनाई थी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किया, यानी इसकी शुरुआत की। और द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी में नाजीवाद का पतन हो गया और 4 मई 1945 को जर्मनी के पतन के बाद हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन सहित आत्महत्या कर ली। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय होने वाली वर्साई की संधि में ही हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ है 1 सितंबर 1939 को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व 2 राष्ट्रों में विभाजित था, असंतुष्ट राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। हम लोगों ने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, एक जो धुरी था वो था असंतुष्ट राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। असंतुष्ट राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत, रूस और अमेरिका शामिल था। असंतुष्ट राष्ट्र का नेतृत्व जो है जर्मनी कर रहा था और वहीं मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो फ्रांस कर रहा था। और वर्साई की जो संधि है इसको आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, वर्साई की संधि को आरोपित संधि के तौर पर भी जाना जाता है। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन जो है 1935 ईस्वी में किया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का जो नेतृत्व है हिटलर के हाथों में था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद ब्रिटेन तथा फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। याद रखिएगा, जनरल रोमेल का जो नाम है डेजर्ट फॉक्स कब रखा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 10 जून 1940 को मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। अंतोगत्वा फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। रूस और जर्मनी के 1939 ईस्वी के आक्रमण समझौते के बाद, अन आक्रमण समझौते के बाद भी 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। देखिए, रूस और जर्मनी के 1939 ईस्वी के अन आक्रमण यानी कि वैसा समझौता हुआ था जिसमें कि एक दूसरे पे आक्रमण करने की बात नहीं थी, ठीक है। और उसके बावजूद भी 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। क्या कहा गया, ऑपरेशन बारबोसा। और अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश का कारण जापान द्वारा उसके द्वीप समूह पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को किया गया आक्रमण था। और पर्ल हार्बर पर किया गया आक्रमण अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा आक्रमण था, जिससे उसके 2343 सैनिक मारे गए थे।
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को हराने का श्रेय जो है रूस को जाता है। देखिए, स्टालिन के नेतृत्व में रूसी सैनिकों ने फरवरी 1943 में जर्मनी को पूर्णतः पराजित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया? अणु बम गिराया गया। आपको मैं बता दूं कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया अणु बम का जो नाम था वो फैटमैन था। इस चीज़ को याद रखिएगा, कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और कहाँ पर? हिरोशिमा पर। इसका नाम था फैटमैन। और अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर गिराया गया अणु बम का नाम लिटिल बॉय था। 6 अगस्त को गिराया गया कहाँ पे? हिरोशिमा पे, उसका नाम था फैटमैन। और 9 अगस्त को गिराया गया नागासाकी पे, जिसका नाम था लिटिल बॉय। 10 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, वो समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। अब आप देख पा रहे हैं कितना होल्ड लग गया है ना। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोवियत संघ का विभाजन। यानी कि अब जो सोवियत संघ उसका विभाजन हुआ, उसके बाद रूस वगैरह सब बटे, है ना। तो सोवियत संघ में साम्राज्यवादी व्यवस्था की जो स्थापना है 1970 में हुई थी। सोवियत संघ विश्व का प्रथम ऐसा देश था जिसने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की थी। और सोवियत संघ पर स्टालिन साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता के रूप में शासन किया करता था। और स्टालिन की जो मृत्यु है 9 मार्च 1953 को हुई। स्टालिन की मृत्यु के बाद साम्यवादी दल का जो महासचिव है वो खुश्चेव बना। कौन? खुश्चेव। वहीं सोवियत संघ के ब्रेजनेव के शासनकाल में गतिहीनता का काल कहा जाता है। ठीक है, सोवियत संघ में ब्रेजनेव का जो शासनकाल था उसे गतिहीनता का काल कहा जाता था। और सोवियत संघ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संस्थापक माने जाते हैं वो मिखाइल गोर्बाचेव माने जाते हैं। वर्ष 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। और सोवियत संघ में पुनर्गठन और खुलापन की जो घोषणा है गोर्बाचोव के द्वारा किया गया था। 1991 में राष्ट्रपति गोर्बाचोव के त्यागपत्र देने के बाद सोवियत संघ का विभाजन जो है 15 स्वतंत्र गणराज्यों में हो गया। अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ का विभाजन, तो विश्व की प्रथम ऐसी घटना थी जिसका विभाजन बिना किसी युद्ध के हुआ। और जो सोवियत संघ है वो 15 स्वतंत्र देशों में बट गया, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये सभी 15 स्वतंत्र देशों में बट गए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यूक्रेन और रूस में अभी भीषण युद्ध चल रहा है फरवरी 2022 से ही, और अभी तक ये युद्ध चल ही रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैराथन का युद्ध। देखिए, मैराथन का युद्ध जो है ये 490 ईसा पूर्व में हुआ था। ईरानी और यूनानियों के बीच में हुआ था, जिसमें यूनानियों को विजय प्राप्त हुई थी। हेस्टिंग का युद्ध जो कि 1066 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा हेराल्ड और नॉर्मैंडी ड्यूक विलियम के मध्य लड़ा गया। सिसिलियन वेपर्स युद्ध यह जो है 1282 से 1302 ईस्वी के दौरान हुआ, जिसमें सिसिली और फ्रांस के बीच लड़ा गया। शतवर्षीय युद्ध 100 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध जो कि 1337 से 1453 ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में अंततः फ्रांस की विजय हुई। स्पेनिश आर्मेडा युद्ध यह जो लड़ाई है 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के जहाजी बेड़े और स्पेन के आर्मेडा के बीच हुआ। इस लड़ाई में इंग्लैंड के जहाजी बेड़े को विजय प्राप्त हुई। उसके बाद आता है फ्रांसीसी धर्म युद्ध। यह जो युद्ध है 1562 से 1598 तक फ्रांस के कैथोलिक और ह्यूगोनॉट के मध्य हुआ था। जिब्राल्टर खाड़ी का युद्ध यह जो युद्ध है 1606 और 1607 इसके मध्य लोगों और डच लोगों और पुर्तगाल के निवासियों के बीच लड़ा गया था। और इस लड़ाई में डच लोगों की विजय हुई थी। वहीं बात करते हैं इंग्लैंड का गृह युद्ध। यह जो लड़ाई है 1642 से 1651 तक इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम और पार्लिया के टियूसो के मध्य हुआ। इस लड़ाई में चार्ल्स प्रथम की पराजय हुई और उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसके साथ ही इंग्लैंड से राजतंत्र की समाप्ति हो गई। उसके बाद आता है लीग ऑफ आगर्सबर्ग युद्ध। लीग ऑफ आगर्सबर्ग युद्ध जो है यह युद्ध 1688 से 1697 के बीच में हुआ और फ्रांस के शासक लुईस 24वें और यूरोपियन अलायंस के मध्य लड़ा गया।
उसके बाद आता है स्पेनिश उत्तराधिकारी युद्ध। यह युद्ध जो है 1701 से 1714 तक यूरोपियन अलायंस और लुइस 24वें के मध्य लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध, यह युद्ध जो है 1756 से 1763 ईस्वी तक इंग्लैंड जर्मनी की संयुक्त सेना द्वारा फ्रांस रूस की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इस लड़ाई में इंग्लैंड और जर्मनी को विजय प्राप्त हुई। उसके बाद बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध। यह जो युद्ध है 1776 से 1783 के मध्य अमेरिका और इंग्लैंड की सेना के बीच लड़ा गया। 7 वर्ष चले इस युद्ध का अंत अमेरिकी विजय के रूप में हुआ। नील नदी का युद्ध, यह जो युद्ध है 1798 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ और इस लड़ाई में इंग्लैंड को विजय प्राप्त हुई। उसके बाद आता है लिपजिंग युद्ध। यह जो युद्ध है 1813 ईस्वी में हुआ, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, रूस और प्रसा ने मिलकर नेपोलियन के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। वाटरलू का युद्ध, यह जो युद्ध है 1815 ईस्वी में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन ने किया था और युद्ध में फ्रांस की हार हुई। साथ ही साथ नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया गया। अफीम की युद्ध जो है ये 1839 और 40 के दौरान ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था। क्रीमियाई युद्ध, यह जो युद्ध है 1854 से 1856 तक ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की की संयुक्त सेना एवं रूस के विरुद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में रूस को पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आता है अमेरिकी गृह युद्ध। ये 1961 से 1965 में अमेरिका में जो अब्राहम लिंकन थे उनके नेतृत्व में उत्तरी राज्यों की सेना ने दक्षिण राज्यों की सेना को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका से दास प्रथा का अंत हुआ और अमेरिका विभाजित होने से बच गया। चीन जापान युद्ध, यह युद्ध जो है 1894 और 1895 के दौरान चीन और जापान के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में जापान ने चीन को पराजित कर कोरिया तथा फार्मूला को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद आता है रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1904 और 5 के दौरान हुआ। इसमें रूस और जापान के बीच जो लड़ाई हुई, इसमें जापान की विजय हुई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार आप सब जानते हैं 1914 से 1928 तक चला। इस महायुद्ध में एक और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और बेल्जियम था, तो दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की था। वहीं बात करें मोन्स का युद्ध। मोन्स का युद्ध जो है 1914 ईस्वी में जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इसमें फ्रांस जर्मनी की पराजय हुई। उसके बाद आता है बर्दून का युद्ध। यह युद्ध 1916 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा गया। इसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जटलैंड का युद्ध। यह युद्ध जो है 1916 ईस्वी में इंग्लैंड और जर्मनी के जहाजी बेड़ों के बीच हुआ, जिसमें कि जर्मनी की पराजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक चला, आप सब जानते हैं। इसमें मध्य मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ और रूस, जर्मनी, इटली तथा जापान के बीच महायुद्ध हुआ। एल अनलिन की जो लड़ाई है, एल अल-लिन की लड़ाई 1942 ईस्वी में मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ, जिसके अंतर्गत मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई। नारमंडी की लड़ाई 1943 से 1944 के दौरान हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। सुएज नहर का युद्ध जो है 1956 में कर्नल नासिर द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस एवं इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा इस युद्ध को समाप्त कराया गया। वियतनाम युद्ध ये 1957 से 1975 के दौरान हुआ और अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध अघोषित युद्ध लड़ा। अंत में अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद आता है अरब इजराइल युद्ध। यह युद्ध जो है 1956 में इजराइल और अरब राष्ट्र यानी मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच हुआ, जिसमें इजराइल विजयी रहा। उसके बाद आता है ईरान इराक युद्ध, जो 1980 और 88 के टाइम पीरियड के अंदर हुआ। 8 वर्षों की अवधि तक चलने वाले युद्ध को 20वीं सदी का लंबा युद्ध माना जाता है। सत अल अरब जल डमरू मध्य पर अधिकार को लेकर इराक और ईरान के बीच यह युद्ध हुआ था। खाड़ी युद्ध जो कि 1991 में, यह युद्ध अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना और इराक के बीच हुआ। इस युद्ध में बहुराष्ट्रीय सेना की जो सेना है वो विजयी हुई और कुवैत मुक्त हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध जो है अमेरिका द्वारा 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया गया और इन हमलों के परिणाम स्वरूप तालिबान शासक का अंत हुआ और पुनः अब आप जानते हैं कि पिछले साल यानी 2021 में तालिबान का शासन आ चुका है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2021 को फिर से अफगानिस्तान पे तालिबान शासक का कब्जा हो चुका है। द्वितीय खाड़ी युद्ध जो कि 20 मार्च 2003 को अमेरिकी नेतृत्व में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की संयुक्त सेना ने इराक पर हमला किया।
जिससे इराक पर सदाम शासन का अंत हो गया और अमेरिकी गठबंधन की विजय हुई। और वहीं बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की, तो जो कि फरवरी 2022 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, और ये सीमा विवाद को लेकर, साथ ही साथ नाटो में यूक्रेन को शामिल होने की खबर को लेकर ये युद्ध हुआ है। और अपनी अखंडता और संप्रभुता को बचाने का बोलकर रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद से अभी तक ये युद्ध जारी है और युद्ध जो है बहुत भयावह स्थिति में चल रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको इस वीडियो के अंदर दी गई, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना जो फीडबैक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।